बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा उन्वान है सूरतुल अनफ़ाल रकू नंबर 10 आयात 73 ता 75 प्लस मशकी सवालात। ये सूरतुल अनफ़ाल का आखिरी रकू है। सबसे पहले इन आयात के मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। तफ़अलूहु, तुम ये काम करोगे। अल अर्ज़, ज़मीन। फ़सादुन कबीर, बड़ा फ़साद। हाजरू, वतन से हिजरत कर गए। उलाइका, ये ज़मीर है, ये सब। हक्कन, सच्चा। मग़फ़िरतुन, बख्शिश। रिज़्क़ुन करीम, इज़्ज़त की रोज़ी। रिज़्क़ रोज़ी, करीमुन इज़्ज़त। आमनू, ईमान लाए। माअकुम, तुम्हारे साथ। मा का माना साथ। मिनकुम, तुम में से। मिन का माना से, कुम तुम में से। उलुल अरहाम, खून के रिश्तेदार। औला, ज़्यादा हकदार, मुकद्दम। फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में। किताबुल्लाह की रूह से कोई भी माना कर लें। बिकुल्ली शैइन, हर चीज़ से। बिकुल्ली का माना, कुल्लुन को माना हर, शय चीज़, शय हर चीज़ से। अलीम, वाकिफ़, जानने वाला। अब हम आयात पढ़ते हैं। वल्लज़ीना कफ़रू बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ व फ़सादुन कबीर। वल्लज़ीना कफ़रू, और जो काफिर हैं। बाज़ुहुम, उनके बाज़। औलिया, रफ़ीक हैं। बाज़ुन, बाज़ के। और जो काफिर हैं वो एक दूसरे के रफ़ीक हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के मुआविन व हिमायती हैं। इल्ला तफ़अलूहु, अगर तुम ये काम करोगे। तकुन, हो जाएगा। फ़ितनतुन, फ़ितना। फ़िल अर्ज़, ज़मीन में। व फ़सादुन कबीर, और बहुत बड़ा फ़साद। कल के लेक्चर में हमने ये बात पढ़ी थी कि वो मोमिन जिन्होंने हिजरत नहीं की थी और वो मुहाजिरीन मक्का जो मदीना पहुंच चुके हैं उनसे मदद तलब करते हैं उन कुफार के मुकाबले में जिनके साथ मदीना के मुसलमान जो मुहाजिर हैं उनका कोई सुलह का मुआहदा हो चुका है। तो ऐसी सूरत में वो मदीना के जो मुसलमान हैं मुहाजिरीन, वो मक्का के रहने वाले मुसलमानों की मदद नहीं करेंगे। तो इस आयत में ये बताया जा रहा है कि जिस तरह मोमिन एक दूसरे के रफ़ीक हैं उसी तरीके से काफिर जो हैं वो भी एक दूसरे के रफ़ीक हैं। अब अगर मुहाजिरीन मक्का जो मदीना में मौजूद हैं अगर वो मक्का में रहने वाले मुसलमानों की मदद करते हैं तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा, ज़मीन में बहुत बड़ा फ़साद बर्पा हो जाएगा कि जिस तरह मोमिन एक दूसरे की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं इसी तरीके से जो काफिर हैं वो भी एक दूसरे के रफ़ीक हैं, वो भी एक दूसरे के मुआविन व हिमायती हैं, तो वो भी हर वक्त एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगी, मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, तो फिर पूरी ज़मीन के अंदर फ़साद बर्पा हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला ऐसी सूरत में जो है ना फ़साद नहीं चाहते। तो अगर वो मोमिन क्या करते, हिजरत कर जाते तो ऐसी सूरत में तो उनकी मदद की जा सकती थी। अब चूँकि मक्का से उन्होंने हिजरत नहीं की, सिर्फ ईमान ही लाए हैं, तो उस वक़्त जिहाद फ़र्ज़ नहीं था, सिर्फ हिजरत फ़र्ज़ थी। अब चूँकि हिजरत ना करने की वजह से अब भले वो कुफ़ार जो है ना उनका साथ जो है ना वो जंग कर रहे हैं, ऐसी सूरत में मोमिनों को नुकसान भी पहुँच रहा है, तो भी दूसरे मुसलमान जो हिजरत कर चुके हैं वो उनका साथ नहीं देंगे। और इस्लाम के अंदर ये चीज़ जायज़ नहीं है कि जब आप किसी के साथ कोई मुआहदा कर बैठो फिर उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करो। अल्लाह तबारक व तआला भी वादे की खिलाफ वर्जी और मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करता और ना ही ईमान वालों को इस चीज़ का हुक्म देता है। वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवौ वनसरू उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्कन लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए। वहाजरू, और वतन से हिजरत कर गए। वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह, और उन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया। वल्लज़ीना आवौ वनसरू, और वो लोग जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्कन, यही सच्चे मोमिन हैं। लहुम, इनके लिए
बख्शिश है और इज़्ज़त की रोज़ी है। कल के सबक में भी हमने यही बात पढ़ी थी कि जो लोग ईमान ले आते हैं और वतन से हिजरत भी करते हैं, चूँकि जब तक जिहाद फ़र्ज नहीं था तब तक हिजरत जो है ना वो फ़र्ज थी, तो उस वक़्त सबसे बड़ा अमल जो था वो क्या था, हिजरत करना था। तो ईमान भी लाए और अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानते हुए वतन से हिजरत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर अल्लाह की राह में जिहाद भी करते हैं। और जब वो मुहाजिरीन मक्का मदीना पहुँचते हैं तो मदीना के जो मुसलमान हैं, जिनको हम अंसार कहते हैं, अंसार नसर से है बमाना मदद करने वाला, तो उन अंसार ने ना सिर्फ मुहाजिरीन मक्का को रहने के लिए जगह दी बल्कि वो उनकी मदद भी करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हकीकत में ये दो लोग हैं, ये सच्चे मोमिन हैं कि जो क्या किए हैं, ईमान भी लाए, ईमान लाने के साथ साथ वतन से हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया और जिन्होंने इनकी मदद और नुसरत की, तो ये हकीकत में सच्चे मोमिन हैं, ना कि वो सच्चे मोमिन हैं जो सिर्फ ईमान ले आए हैं लेकिन वो मक्का में ठहरे हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए क्या की है, एक तो बख्शिश और दूसरे नंबर पर उनके लिए इज़्ज़त की रोज़ी है, दुनिया के अंदर भी, और आखिरत का जो अजर है उसका तो कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वल्लज़ीना आमनू मिन बादु वहाजरू वजाहदू माअकुम फ़उलाइका मिनकुम व उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाह इन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, मिन बादु, इसके बाद, वहाजरू, और वतन से हिजरत की, वजाहदू माअकुम, और तुम्हारे साथ होकर जिहाद भी किया, तो कहते हैं कि फ़उलाइका मिनकुम, ये भी तुम्ही में से हैं, और खून के रिश्तेदार, बाज़ुहुम औला बिबाज़िन, एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं। किसकी रूह से? फ़ी किताबिल्लाह, किताबुल्लाह की रूह से, अल्लाह के कानून की रूह से, अल्लाह की किताब की रूह से, बेशक खुदा हर चीज़ से वाकिफ़ है। अब इस आयत में भी अल्लाह तबारक व तआला वरासत के जो है ना वो मसाइल बयान कर रहे हैं। मसला ये है कि अब यहाँ पर दो किस्म के मोमिन हैं, बल्कि तीन तरह के। एक तो शुरू में ईमान लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर क्या करते हैं, हिजरत करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जिहाद करते हैं। एक वो गिरोह है जो बाद में ईमान लाता है लेकिन हिजरत नहीं करता, और एक वो मोमिन है जो क्या करते हैं, इन हिजरत करने वाले मोमिनों की मदद भी करते हैं और उनको रहने के लिए मदद क्या करते हैं, ठिकाना भी देते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो मोमिन हैं ये एक दूसरे के रफ़ीक होंगे, ये एक दूसरे में से होंगे, यानी ये एक दूसरे की विरासत में शामिल होंगे। यानी जो पहले नंबर पर जो है ना वो क्या करके आ गए थे, हिजरत करके आ गए थे शुरू में, या जिन्होंने बाद में ईमान कबूल किया और फिर भी उन्होंने क्या कर ली, हिजरत कर ली, तो ये दोनों एक दूसरे के रफ़ीक होंगे। अब अगर इन दोनों में से कोई एक फ़ौत हो जाता है और जिन्होंने इनकी मदद की है उनमें से कोई एक फ़ौत हो जाता है, तो ये एक दूसरे की विरासत में क्या होंगे, शामिल होंगे अल्लाह ताला की किताब की रूह से। लेकिन अगर कोई मोमिन इनका रिश्तेदार मक्का में है लेकिन उसने हिजरत नहीं की, अगर वो फ़ौत हो जाता है तो ये मदीना के मुसलमान उसकी विरासत में शामिल नहीं होंगे। और अगर उसने ईमान कबूल ही नहीं किया, अभी तक वो काफिर है लेकिन है इनका रिश्तेदार, फिर भी जो है ना ये क्या होंगे, ये उसकी विरासत में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि मोमिन और काफिर एक दूसरे की विरासत में शामिल नहीं हो सकते। और अगर वो क्या करते हैं कि मुसलमान जो मदीना के अंदर मौजूद हैं उनमें से अगर कोई फ़ौत हो जाता है और वो मक्का के रहने वाले मुसलमान का या काफिर का क्या है, रिश्तेदार है, तो ऐसी सूरत में भी वो एक दूसरे की विरासत में शामिल नहीं होंगे। ये विरासत के रिश्ते उस वक़्त होगी जब क्या होंगे, ये एक दूसरे के ईमान कबूल करके ले आएंगे। आगे फरमाया कि वो उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन, और खून के रिश्तेदार। तो आखिर में फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर यह बात बयान कर दी कि वरासत के जो हकदार होते हैं असल में वो खून के रिश्तेदार होते हैं। अब चूँकि जो ईमान ले आए हैं, भले वो पहले ईमान ले आए थे या बाद में ईमान ले आए थे, अब वरासत के हकदार अंसार मदीना नहीं होंगे बल्कि वो मुसलमान होंगे, चाहे वो मक्का के रहने वाले हैं या मदीना के रहने वाले मुसलमान हैं। वरासत जो होती है वो सिर्फ़ खून के रिश्तेदारों में चलती है, बाप बेटा, माँ बेटी बहन, इनके अंदर जो है ना वो वरासत तकसीम होगी। तो इस रुकू के आखिर में दो सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है कि अल्लाह ताला ने इन आयात में कैदियों के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। तो कल के सबक में पहली जो हमने आयत पढ़ी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें कैदियों के बारे में फरमाया था कि ऐ पैगम्बर, जो कैदी तुम्हारे हाथ में गिरफ़्तार हैं उनसे कह दें कि अगर खुदा तुम्हारे दिलों में नेकी मालूम करेगा तो जो माल तुमसे छिन गया है या लिया गया है उससे बेहतर तुम्हें इनायत फरमाएगा,
اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ لوگ پہلے بھی دغا کر چکے ہیں، تو خدا نے ان کو تمہارے قبضہ میں کر دیا۔ تو حضرت عباس والی بات جو ہے نا وہ کل ہم نے بیان کی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے جب وہ غزوہ بدر میں قیدی ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو یہ حقیقت میں ایمان لائے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر عطا کیا جائے گا، لیکن اگر شرارت کے طور پر ہے تو ایسی صورت میں نہ تو ان کو اجر دیا جائے گا اور نہ ہی ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ دوسرا جو سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آج کے سبق کی جو پہلی آیات ہم نے پڑھی ہے اور آخری آیات اس میں کہ جو لوگ ایمان لائے، وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، خدا کے ہاں ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے تو وہ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ یعنی ایک تو شروع میں ایمان لیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا اور ہجرت بھی کی ہے، اور ایک گروہ ہے جو ان کی مدد کرتا ہے اور ان کو جگہ دیتا ہے، اور ایک گروہ ہے کہ وہ بعد میں ایمان لاتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد ایمان لاتا ہے، پھر بھی وہ کیا کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کیا کرتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ تو اب یہ دونوں کیا ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تو اب حقیقت میں یہ دو گروہ ہیں، جو پہلے نمبر پر ایمان لے آیا اور مدینہ آ گیا ہجرت کر کے، اور جو بعد میں ایمان لایا اور مدینہ آ گیا۔ اب یہ دونوں اگر ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں تو جب وراثت ہوگی ان میں سے کوئی ایک بھی فوت ہوگا تو وراثت ان کے اندر تقسیم ہوگی، نہ کہ جو مکہ کے رہنے والا مومن ہے اس کے اندر تقسیم ہوگی۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔